ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगल में मंगल करन वीतरागवे ज्ञान नमो तार जाते गए हरे हंता करे मंगल करे उमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे इस भवतरु का मूले जानो में क्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष वंद तत्व का अन्यथा स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार तथा शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो अघाती कर्मों में होता है, परंतु अघाती कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है तथा शुभ अशुभ भावों में घाती कर्मों का तो निरंतर बंध होता है। वे सर्व पाप रूप ही हैं और वही आत्मगुण के घातक है। इसलिए अशुद्ध भावों से कर्म बंध होता है, उसमें भला बुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धान है। देखो क्या कहते हैं कि जो अघाती कर्म है वे पुण्य पाप के विशेष हैं। जो ये पुण्य और पाप है इसका डायरेक्ट जीव से कोई संबंध नहीं है। ये पुण्य पाप की जो प्रकृतियां हैं ये अघाती कर्म में एक वेदनीय नाम का कर्म है जिसमें ये पुण्य पाप की प्रकृतियां पाई जाती हैं। और अघाती कर्म कहते ही उसे हैं जो जीव के स्वरूप का घात नहीं करता, आत्मगुणों का घात नहीं करता, वो अघाती कर्म कहलाता है। अघाती जो घातने में समर्थ नहीं है उसका नाम है अघाती कर्म। और ये जो पुण्य पाप हैं ये सब अघाती कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो टूडमल जी साहब कहते हैं कि अघाती कर्म तो आत्मा के गुण का घात करते नहीं और जो पुण्य और पाप हैं वे अघाती कर्म हैं। और ये जीव निरंतर रात और दिन ये पुण्य पाप के पीछे दौड़ता रहता है। हम सबको ऐसा लगता है कि हमें पुण्य के उदय से सुख मिलेगा और पाप के उदय से दुख मिलेगा। एक सामान्य जीवों की सामान्य सोच है, लेकिन वास्तव में हम कभी भी पुण्य के उदय से सुखी नहीं होते। बाहर में पुण्य के उदय से जीव सुखी होता हुआ दिखता है। इसके पास 10 करोड़ रुपए है, इसके पास 10 बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ी है, मोटर है, मान सम्मान है, तो ये सुखी होगा। लेकिन ये आपको सुख का स्वरूप नहीं पता। आप बाहर से ऐसे सब सोचते हो, वास्तव में सुख तो निराकुलता का नाम है। सो वो जीव निराकुल तो है नहीं। कौन जीव? वो जो जीव है जिसके इतना पुण्य का उदय है वो जीव निराकुल तो है नहीं, अनंत आकुलता का वेदन चल रहा है। गाड़ी, मोटर, बंगला, मकान, दुकान, फैक्ट्री सबकी आकुलता चल रही है। ख्याल में पृष्ठ क्रमांक 227। इसीलिए पुण्य और पाप के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। ये बहुत उपचार का कथन है, बहुत व्यवहार का कथन है। वास्तव में सुख और दुख तो आकुलता होना या आकुलता नहीं होना इसके आधार पर निश्चित होता है। जो जीव जितना निराकुल है वो उतना सुखी है और जो जीव जितना आकुलित है वो उतना दुखी है। फिर भी ऐसा होने पर अब मिथ्या दर्शन क्या है? अब वो देखो, अब मिथ्या दर्शन क्या है? मिथ्या दर्शन ये है कि तुम निराकुल हो और एक करोड़पति सेठ आकुलित है, ये तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर भी मिथ्या दर्शन के कारण तुम अपने को दुखी मानते हो और सेठ को सुखी मानते हो, ये मिथ्या दर्शन है। ख्याल में है ना?
जबकि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि ये मेरे से कई गुना परेशान है। ख्याल में मैं तो शांति से बैठा हूँ, ये परेशान है। फिर भी ऐसा अनुभव में आने पर भी मिथ्या दर्शन के कारण, मिथ्यात्व के कारण ऐसा लगता है मैं काय का सुखी, सुखी तो ये है कि नहीं, वो सुखी नहीं है। वो तो तुमसे देखो ना कितना उसका बड़ा व्यापार है, रात और दिन फोन पे लगा रहता है, परेशान होता। अरे साहब इसमें काय का दुख है, इसमें क्या है, ये तो मजे हैं। ये सब मिथ्या दर्शन के कारण होता है। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्या दर्शन नहीं है, उसके आत्मानुभव है, वेद ज्ञान की कला है, सच्चा स्वरूप पता है। तो उसके साथ क्या होता है कि सम्यक दृष्टि जीव एक झोपड़ी में रहता हो, बहुत पाप का उदय हो बाहर में, और समझ लो स्थिति बाहर की जैसी है, और एक सामने अरबपति सेठ रहता है, लेकिन उसको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है। तो सम्यक दृष्टि जीव को वो जीव सुखी नहीं दिखाई देता। सम्यक दृष्टि जीव को ख्याल में रहता है कि ये जीव दुखी है, इसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। और अपने जो इतना उदय चल रहा है तो अभी अपन आकुलित नहीं है, अपन शांति से बैठे हैं। भले ही अपने पास 10 करोड़ रुपए नहीं है, अपने पास 10 लाख ही रुपए है, लेकिन अपन को आकुलता नहीं है, तो आनंद है ना अपन। तो सम्यक दृष्टि को सच्चे आनंद की पहचान होती है, मिथ्या दृष्टि को सच्चे सुख की पहचान ही नहीं होती। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव गरीबी में भी दुखी रहता है और अमीर हो जाए तो भी दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि इसे सुख दुख पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। पहले गरीब था इसलिए अपने को दुखी मानता था, फिर पैसे वाला हो गया तो भी अपने को सुख नहीं देख पाया, क्योंकि वो पैसा होते ही अहंकार में चला गया, मान सम्मान में चला गया। अब दुनिया को कुछ दिखा दूं कि मैं कुछ हूँ, इसमें चला गया। फिर उसकी आकुलता ने घेर लिया तो वो सब फिर दुखी हो गया। अब लेकिन ये अलग बात है कि लोग उसे सुखी समझने लगे। तो वो जब बाजार में आता है तो चौड़ा होके आता है, मंदिर में आता है थोड़ा चौड़ा होके आता है, क्योंकि लोग उसे सुखी समझते हैं ना। अंदर से तो बेचारा बहुत खोखला है, अकेले में तो बहुत दुखी रहता है, आकुलित रहता है, क्योंकि बाहर में तो सबको दिखा देता है। नहीं समझ में आया? जैसे अपन को भी कोई रोग हो, अब कोई तकलीफ चल रही हो, तो बाहर में तो आगे बैठ जाओगे सबके सामने, ख्याल में है ना। जैसे किसी को कैंसर हो जाता है तो अब कैंसर वाला बाहर तो दिखता नहीं किसे कैंसर है, वो कैंसर अंदर है, और वो समझ लो अभी इतनी स्टेज पे नहीं है कि वो खटिया पे आ जाए, कहीं वो घूम भी रहा है, लेकिन उसे वो अंदर कैंसर ही पता है। अब बाहर में कैसा स्वस्थ दिख रहा है, बाहर में बढ़िया दिखा, पैसा भी बहुत है, लेकिन वो कैंसर का जो महादुख है वो तो उसे अंदर चल रहा है, ख्याल में है ना। ऐसे ही अपन बाहर से भले ही भ्रम की चादर ओढ़ लेते हैं कि हम सुखी हैं और हम तो बढ़िया हैं और दुनिया में सुखी है, लेकिन हम अंदर का दुख कैसे मिटाएं? अंदर का दुख तो चला ही रहा है, वो किसको दिखा, और किसी को दिखा सकते नहीं। तुम्हारी जो कमजोरी है, जो तुम्हें दुख चल रहा है, वो तुम किसी को दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि ये जो मुझे सुखी समझ रहे हैं, और अगर मैंने इनको अपने दुख सुना दिए तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये लोग मुझे भ्रम से बहुत सुखी मानते हैं, नहीं समझ आया? जैसे अब पति पत्नी का झगड़ा है और आप अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो और अंदर बहुत दुखी भी रहते हो, लेकिन अब किससे कहें? क्योंकि लोग तो समझ रहे हैं कि इनका घर गृहस्थी तो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। और अगर मैंने किसी से कहा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत दुखी हूँ, तो ये व्यक्ति जो कल तक मुझे सुखी समझ रहा था, ये मुझे क्या समझने लगेगा कि अरे हाथी के दांत दिखाने के कुछ हैं और खाने के कुछ हैं, ये तो बहुत परेशान है। अब ये तो मैं बर्दाश्त नहीं है ये किसी को पता चले, इसलिए ऊपर से हंसता रहता है और अंदर उस दुख की पीड़ा को सहता रहता है। ये तुम्हारी अकेली नहीं है, ये मेरी अकेली नहीं है, इस सारे जगत के जीवों की यही कहानी चलती है, ख्याल में है ना। इसलिए वो अपना दुख किसी को सुनाते नहीं, चुपचाप बने रहते हैं और बाहर से सुखी होते दिखाई देते हैं। ये तो जो हमारा कपड़े है ना, तो हमारा तन ढक लेता है, हमारा शरीर ढक लेता है, ख्याल में है ना। तो अपने जो शरीर की स्थिति है
अगर वो बिना कपड़ों के खड़े हो जाए, ख्याल में है ना, तो अपना शरीर देखा ना जाए। और ये कोट वोट पहन के और एकदम ऐसे करके तो एकदम ऐसा लगता है साहब, देखो साहब अच्छी अच्छी बढ़िया। ये कौन से कपड़े होते हैं जो महंगे आते हैं? ब्रांडेड। और ये पहन रखे हैं, क्या होते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अरे ये सफेद वाले लीलन, लीलन है ना, जिसका वो करना पड़े, क्या होता है, ड्राई क्लीन। ख्याल में है ना, जैसे उसको ऐसा पहन लेता है। और मोहल्ले वाले, पड़ोस, आस पड़ोस वाले, मंदिर वाले, बाबूजी जय जिनेंद्र, बाबूजी सलाम, सोचता। और अंदर पेट में भयंकर तकलीफ है, अंदर समझ में आया? अंदर में बेचारे को बहुत जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है। किसको दिखाए, किसको दिखाए कि मैं अंदर पीड़ा, बाहर ऐसे उड़ता है और अपने को सुखी, मतलब सुखी मनवाता है। सुखी है नहीं। ये देखो मिथ्या दर्शन क्या है, जीव सुखी नहीं है और सारे जगत को मैं सुखी हूं ये दिखाने की कोशिश करता है। ये मिथ्या दर्शन है। सम्यक दृष्टि वही है जो जैसा है वो वैसा है। ख्याल में आया ना? ठीक है, जो है तो है, क्या दिखाना। समझ में आया? इसलिए अभी वर्तमान का जो काल है वो तो इतना खतरनाक है, हम इतने कसायों से पीड़ित हैं कि हमारे पास एक सच्चा मित्र भी ऐसा नहीं है कि हम उसे अपनी पीड़ा बताएं। ख्याल में है ना? क्योंकि वो सच्चा मित्र भी कब दुश्मन बन जाए पता ही नहीं चलता, कब किसके कसाय आड़े आ जाए पता ही नहीं चलता। इसलिए सब छुपा के रखता है। अब तो आने वाला समय ऐसा हो गया कि पत्नी को भी ना बताए। ख्याल में है ना? क्योंकि अब वो रिश्तों में वो समर्पण नहीं बचा। अब तो जिसको अपनी कमी बताओ वो ही तुम्हारी जो है खिल्ली उड़ाता है और तुमसे कट जाता है। मान के जो हमें रमेश जी बहुत बढ़िया लग रहे, रमेश जी ने अपने दुख सुनाए तो हमें मन में लगा कि अरे इस आदमी से दूर ही रहो ना, कल के दिन ये अपने से चिपक जाए, ये मुसीबत बन सकता है। जैसे अभी पता होता क्या कितना अपन कितने खतरनाक लोग हैं। जैसे मान के चलो अभी आप मेरे क्षेम कुशल पूछ रहे हो, सब बढ़िया पूछ रहे हो, और पंडित जी आप ठीक हो? हमें सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो आप रोज़ पूछते हो। और एक दिन हमने कहा मैं थोड़ा बताऊं मेरे हाल चाल। हाँ बताओ क्या तकलीफ है? भैया मेरा व्यापार नहीं चल रहा और पैसे की बहुत शॉर्ट चल रहा है, तो बड़ा परेशान चल रहा हूँ। तुम्हें मन ही मन ये सोचोगे कि अब इनसे थोड़ा दूर रहो, कि क्यों कि ये हो सकता है अपने ही से मांग ले कल। इसलिए भाई दोस्ती थोड़ी अब कम करो। अंत समझ में है ना? तो अभी हम ये जो ऊपर से जो साधर्मीपना दिखाते रहते ना, ये सब साधर्मीपना मिथ्या दर्शन होने के कारण दो कौड़ी का है। इसीलिए साधर्मी वात्सल्य सम्यक दृष्टि के अलावा मिथ्या दृष्टि में होता ही नहीं। क्योंकि मिथ्या दृष्टि करे क्या बेचारा, उसे आत्मस्वरूप तो मिला नहीं, संजोगों के भरोसे जिंदा है, उनके में सुख दुख की कल्पना करता रहता है। तो वहाँ पर जहाँ उसको नुकसान होता दिखाई देता है वहाँ से भागता है, और जहाँ फायदा हुआ दिखाई देता है वहाँ जुड़ता है। उसको उससे तो कोई लेना देना है नहीं कि क्या साधर्मी और क्या। इसलिए जो साधर्मी भाधर्मी सब झूठ है, ये सब ख्याल में सब बकवास है। ये सब सीधी सी बात है, मिलके सारे गधे इकट्ठे होते हैं मिथ्या दृष्टि और अपने अपने राग की पूर्ति करते हैं। ख्याल में है ना? कि तू मेरे राग की पूर्ति कर, मैं तेरे, तू मुझे सलाम ठोक, मैं तुझे सलाम ठोकता हूँ, तू मेरे लिए ताली बजा, मैं तेरे लिए ताली बजाता हूँ, खुश हो और अपने अपने घर चल। अंत समझ में आया? इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव कभी भी किसी भी कीमत में ये मत समझना कि मान सम्मान कुछ नहीं होता, बकवास है सब बात है। देखो मान सम्मान के बारे में मैं कई दफ़े बोल चुका। मोदी जी को 1 अरब जनता ताली बजा रही है, मान के चलो कितनी, 1 अरब, इतना आदमी मान सम्मान दे रहा। 25-21 राज्यों में गवर्नमेंट बन गई। सुनना मेरे, इतना सुख है ना, तो 21 राज्यों में गवर्नमेंट बन गई। लेकिन एक राज्य हारते हैं तो 21 राज्य का सुख खत्म और अनंत आकुलता चालू कि भैया ये क्या हुआ, कहीं मेरा जादू कम तो नहीं हो रहा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो, होता है ना? तो देखो इसका मतलब ये
कि ये मान सम्मान का शिखर कितनी बड़ा हो जाए, लेकिन जरा सा अपमान होते ही वो सारा शिखर बिखर जाता है। अभी अपने एक जानने वाले हैं, वो कितने बड़े हैं, अब उनकी परिस्थिति थोड़ी सी बिगड़ गई उस रूप में, ख्याल में आए ना। तो देखो अनंत दुख चालू हो गया, वो सब सही है, पैसा है, सब बातें, लेकिन एक जरा से केस में फंस गया मामला, अब अनंत आकुलता चालू। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। अब ना वो पैसा काम आ रहा, ना कुछ काम आ रहा। उदय है भी तो उदय आते हैं तो ऐसे ही आते हैं। इसलिए ये आपको अच्छे समझ लेना है कि संयोगों के भरोसे कभी सुख मानने ही नहीं, भूल के भी कुछ नहीं रखा ये मान सम्मान। तुम्हें अभी रोज माला पहनाई जाए, उससे जितना आनंद नहीं मिलेगा, एक गाली दे देगा उससे उतना दुख मिल जाएगा, ख्याल में है ना। अब इसके पास सब कुछ है मुझे, लेकिन वो केजरीवाल अनंत आकुलता दे रहा है। अपन को लगता है कि देखो कि इतना सुख तो है, अरे लेकिन वो सुख एक हमारी मनुष्य की क्या जीवनी है। तुम्हारे पास जो मिल गया उसकी कोई कीमत नहीं है। हमारी क्या नेचर है, जो हमारे पास है हमें उसकी कोई कीमत नहीं है, जो हमारे पास नहीं है हमें वो चाहिए, अथवा जो हमसे खो गया हमें वो चाहिए। पकड़ में आया कि नहीं आया। इसलिए अपने को बहुत होशियार समझो। मिथ्या दृष्टि जीव अपने को बहुत होशियार समझता है और बहुत होशियारी जगत में करता भी रहता है। इतना करने पर भी चूंकि मिथ्या दर्शन है, इसलिए कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं करता। और मिथ्या दृष्टि जीव कोई और सम्यक दृष्टि जीव कोई चालाकी नहीं करता, कोई बदमाशी नहीं करता, कोई मायाचार नहीं करता, सहज सरल रहता है, और उससे ज़्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि बनो, करोड़पति नहीं। क्या कहा मैंने? करोड़पति बनने के सपने मत देखो। अगर सपने देख नहीं हो तो सम्यक दृष्टि बनने के देखो। समाज में नाम कमाने की मत सोचो, आत्मा के अनुभव करने की सोचो। समझ में आया? अरे समाज में तुम नाम कमाने जाओगे, हो सकता है भवी चला जाए और नाम ना कमा पाओ, एक बात। और दूसरी बात, नाम कमा भी लिया तो कितने दिन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का नाम रहने ही नहीं देता। ख्याल में आया कि नहीं आया? कौन किसका? जब तुम्हें दूसरे का नाम मंजूर नहीं है तो तुम्हारा नाम दूसरे को मंजूर क्यों होगा? ये तो बिल्कुल सरल है ना, ये बात समझने जैसी है ना। है देखो, ये सब जो कहानियाँ लिखी हैं कि भरत जी जब चक्रवर्ती बन गए और विजयार्थ पर्वत पर अपनी विजय पताका फहराने गए और वहाँ पर बोले कि अपना नाम लिखो, चक्रवर्ती भरत। तो वो कहानी कहती है कि वहाँ पे तो साहब नाम लिखने की जगह ही नहीं है। तो भरत चक्रवर्ती का अहंकार वहीं गिर गया। रे 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 रे, ये हालत है कि महाराज जगह नहीं है, एक नाम मिटाना पड़ेगा तब आपका लिखा। जबकि ये 100% कहानी झूठी है, घबराना नहीं, ये काल्पनिक होती है। सिर्फ ये तुम्हें समझाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि यहाँ अहंकार किसी का नहीं रहा, यहाँ नाम की कोई कीमत नहीं है। ये तुम्हें समझाने के लिए इतनी बड़ी कहानी लिखनी पड़ी, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता, फिर भी हमें समझ नहीं आता। हम वो कहानी सुनाते भी रहते हैं और पत्रिकाओं में नाम छपवाते रहते हैं। छापो, ख्याल में है कि नहीं आया? और वो पत्रिकाएं रोड पर डली फिरती है। अभी जब ये चुनाव थे नगर निगम के, एमसीडी के, तो मैं देखता था रोडों पे ऐसे पर्चे डले, उन पर सब पैर रखते जा रहे हैं। कोई कैसी है, क्या क्या नहीं समझ। और अभी 1 मिनट पहले हवा में झूल रहे थे, देखो जी। फिर बाद में क्या हुआ? बिल्कुल जैसे वो पर्चे सड़कों पे पड़े रहते हैं, ऐसे तुम सड़कों पे पड़े रहोगे। वो यही तो बताते हैं कि अभी जो हवा में झूल रहे थे ना, अब कहाँ आ गए? सड़क को पैर रख के निकल रहे हो। एक दिन ये जीवन राख हो जाएगा। समझ में आया? ख्याल में है ना? अरे मुझे लगता था कि दुनिया चलाने वाला मैं हूँ, तो फिर मुझे किसी ने कहा जाओ थोड़ा शमशान पे घूम के आओ।
कि वहाँ क्या है कि वहाँ जो दफन है, जो जले हुए मुर्दे हैं, उनको भी ऐसे ही लगता था कि दुनिया में चला था। इसलिए शांति से जागो, सम्यक दृष्टि बनो, मिथ्या दर्शन का त्याग करो। कुछ नहीं रखा है मिथ्या दर्शन में। देखो भाई, रोटी कपड़ा मकान हमारी आवश्यकता है, उसके लिए जितनी ज़रूरत है उतनी मेहनत करो, कोई बात नहीं। और उसके आगे जो कुछ है वो सिर्फ अहंकार की दौड़ है, सिर्फ अहंकार की लड़ाई है। अपने अस्तित्व को दुनिया के सामने प्रदर्शन करने की लड़ाई है, लेकिन वो लड़ाई आज तक कोई नहीं जीत पाया। उस लड़ाई का अंत कभी जीत से नहीं हुआ किसी भी मनुष्य का। उस लड़ाई का अंत केवल और केवल हार से होता है। यहाँ अच्छे अच्छे आए और उनने वो लड़ाई लड़ी अहंकार की, नंबर 1 होने की, और मर गए। समझ में आया? अरे कुछ नहीं रखा इन बातों में। शांति से भेद ज्ञान करो, आत्मा का अनुभव करो। ये दुर्लभ बात अपने को भाग्य से मिली है। भीड़ का हिस्सा कम से कम बनो। भीड़ में कहीं कुछ नहीं मिलता। ख्याल में है, सिर्फ भीड़ में आपको बेहोशी मिलती है, भ्रम मिलता है, पागलपन मिलता है, और कुछ नहीं मिलता। ख्याल में है ना? चूँकि आपको भीड़ से कटने में डर लगता है कि अगर हम भीड़ से दूर हो जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, तो कल हमें कौन पूछेगा, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आत्मा का अस्तित्व खतरे में है, इस पे हमारा ध्यान नहीं। हम तत्व विचार करने को राजी नहीं हैं और दुनिया के काम करने को राजी हैं। क्यों? क्योंकि तत्व विचार से आपको बहुत फायदा नहीं दिखता, लेकिन लौकिक कामों से बहुत फायदा दिखता है। तो ये चर्चा कहाँ से चली? मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य और पाप के उदय से अपने को सुखी दुखी मानता है। वास्तविक महत्ता ये है, पुण्य के उदय से, पाप के उदय से कोई जीव सुखी दुखी होता ही नहीं अगर उसके मोहनीय कर्म ना हो तो। असली दुख का कारण तो मोह है। ख्याल में है ना? मेरा बेटा सुख दुख का कारण नहीं है, मेरी संपत्ति सुख दुख का कारण नहीं है। मेरे सुख दुख का कारण तो मेरे अंदर जो कसाय भाव है, जो मोह भाव है, असली दुख का कारण तो वो है। और उस मोह भाव का नाम है दर्शन मोह, मिथ्या दर्शन। इसीलिए मैंने कहा कि अभी हमें सुख की पहचान करना भी नहीं आता। मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि मैं ज़्यादा निराकुलता में जी रहा हूँ, और मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि ये अरबपति जो सेठ हैं, ये मेरे से आकुलता में ज़्यादा हैं। इनकी आकुलता ज़्यादा है, ये मैं देख पा रहा हूँ। समझ में आया? इनके विकल्प ज़्यादा हैं, इनकी कसाई ज़्यादा है, ये ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बड़ा व्यापार है, बड़ी दुकान है, बड़ा मकान है, बड़ा तामझाम है। तो देख रहा हूँ ना साफ साफ कि मैं शांति से बैठा हूँ, वो सामने वाला शांति से नहीं बैठ पा रहा। फिर भी मिथ्या दर्शन के कारण मैं अपने को दुखी मानता हूँ और सामने वाले को सुखी मानता हूँ। ये देवेंद्र जी मिथ्या दर्शन है। जबकि सामने साफ साफ दिख रहा है कि मेरे आकुलता कम है, लेकिन मिथ्या दर्शन कहता है बकवास बंद करना, देख उसका कितना बड़ा महल खड़ा हुआ है और तेरे पास तो छोटा सा मकान है। देख उसके आगे पीछे कितना आदमी घूमता है, तेरे आगे पीछे तो कोई नहीं घूमता। नहीं समझ में आया? और जिसकी आगे जितने आगे पीछे घूमते हैं वो सबसे ज़्यादा भयभीत रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता इनमें से कौन निपटा दे मुझे। आपको पता है राजनीतिक लोग क्या कहते हैं, राजनीति क्या कहती है? राजनीति कहती है, राजनीति का पहला सूत्र है कि राजनीति में आपको खतरा उससे नहीं है जो आपके विपक्ष में है। राजनीति में खतरा आपको सबसे ज्यादा उसमें है जो आपके पक्ष में है और आपके करीब है। क्या बात कर दी कि भाई विपक्ष वाला तो विपक्ष में है ही, वो तुम्हारी कुर्सी नहीं छीनेगा, वो तुम्हारे पीछे षड्यंत्र नहीं लगाएगा। असली जो तुम्हारे बाजू में खड़ा है ये रात और दिन नजर करता है कि ये हटे और मैं यहाँ बैठूं। समझ में? ये राजनीति का पहला सूत्र है। ये जो कार्यकर्ता है ये नेताजी करते रहते हैं, ये काहे के लिए करते हैं कि वो शुभ घड़ी कब आएगी जब ये नेता मरेगा
और हटेगा और मैं लगूंगा। अंतर समझ में आए कि नहीं आए? और क्या है वहाँ, राजनीति है क्या? इसलिए उनको सबसे ज्यादा खतरा जो उनके बराबर में बैठा है ना, उससे ही है। अब इतना भय, अब बताओ किस पे भरोसा करें, किस पे करें? सोचो बात। देखो याद रखना, दुनिया में भी आप देखना, जो आदमी जितना शंकावान होता है, सशंकित होता है, बार बार शक करता है, वो व्यक्ति कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। उसके आकुलता 24 घंटे चलती है। आदमी को शक होती ना, जैसे कई लोग ऐसी नेचर के होते हैं, उनको किसी पे विश्वास ही नहीं है, यहाँ तक कि उनको अपने बेटे पे विश्वास नहीं, और तो छोड़ो। अब जैसे अपने बेटे पे, अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं, उसका क्या होने वाला है? मान के चलो तुम्हें अपनी पत्नी पे शक हो गया, हल्का सा शक, बस अब क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी नरक बन गई कि नहीं बन गई? बनेगी नरक। चलो और चलाओ, तुम्हें व्यापारियों में माल देते हो, लेकिन शक है, क्या होगा? अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, कि अंदर ही अंदर तकलीफ चलती रहेगी। हर आदमी पे तुम्हें शक है, कोई तुम कहीं विश्वास नहीं करते। ऐसे इस जो तकियानुसी नेचर के लोग होते हैं, जिन्हें कहीं विश्वास नहीं होता, टमाटर भी लेंगे तो टमाटर वाले पे विश्वास नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं, ये तो खराब चढ़ा देगा, मैं ही चढ़ाऊंगा, और लगा रहे हैं ताकत छांट अंत में। तो उनके जीवन को आप देखोगे कि उनके जीवन में निराकुलता का क्षण आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उनको किसी पे विश्वास ही नहीं है। तो आप ये अच्छे से समझ लो, जब ये सामान्य जीव की ये स्थिति है, तो इन नेताओं को तो किसी पे विश्वास नहीं होता, इनको तो अपने पहरेदारों पे भी विश्वास नहीं होता। ख्याल में है ना? अंदर ही अंदर ये सोचते यही ना मुझे मार दे। ख्याल में है ना? आपने एक विदेश का कोई, अभी नाम भूल रहा हूं मैं, नीचे था या कौन है, नेपोलियन था या जो भी था, वो इतने सुरक्षा के घेरे में सोता था, 40 कमरे पार करके वो सोता था। कितने कमरे? 40। पहले तो महल, उसके अंदर, और 40 कमरे से कौन से कमरे में वो सो रहा है? उनके अंदर अंदर गेट लगे हुए थे, माने बाहर से ऐसे कमरे और उनके अंदर से एक रास्ता, खुफिया, कि उसमें से कब कौन से कमरे में पहुंच जाए वो पता नहीं। तो देखो, जो उसके सैनिक होते थे, तो पहले सैनिक को पता था कि आज 41 नंबर के कमरे में सो रहा है, और दूसरे नंबर के सैनिक के पास सूचना होती थी कि आज 43 नंबर के पे सो रहा है, और दूसरे को होती थी कि पहले में सो रहा है। किसी को कन्फर्म होता ही नहीं था, क्योंकि वो रात में ही कमरे बदल देता था। और यहाँ तक कि मेरे पहरेदारों को भी पता नहीं होना चाहिए कि मैं किस में सो रहा हूँ, इतना भयभीत रहता था कि मुझे कोई भी मार देगा, मेरे शत्रु बहुत है। अब ऐसे आदमी को आप सुखी कहते हो? नींद हुई कहाँ? हिटलर जब मरा, हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली, तो आप जानकर आश्चर्य होगा, हिटलर की कहानी कहती है कि जब लास्ट में वो एक तलघर में छुपा हुआ था, और उसकी साथ में वो प्रेमिका थी जिससे उसने शादी नहीं की, तो जब उसको लगने लगा कि अब मेरे मरने का समय आ गया है, तो उस प्रेमिका ने उससे कहा कि आज एक प्रश्न का जवाब तो दे दो, अब तो अपन खत्म होने वाले हैं, कि तुमने आज तक मुझसे शादी क्यों नहीं की? तो हिटलर कहता है, आज मैं तुझे सच बता देता हूँ, मुझे तेरे पे भी विश्वास नहीं है। मुझे हमेशा ये डर सताता था कि अगर मैंने तुझसे शादी कर ली और ये मेरे दुश्मनों को पता चल गया और उसने तुझे अपने में मिला लिया और तूने मुझे जहर दे दिया या उनके कहने पे मार दिया, सोचो, ये वो हिटलर है जिसने करोड़ों लाशों के ढेर बिछा दिए। इतना अंदर भयभीत है, इतना डरता है अंदर मरने से, और जब वो चारों तरफ से घिर गया तो अपने आप को गोली मार ली और उसे भी गोली मार दी। क्या समझते हो आप? इन्हें आप बहादुर कहते हो? इन्हें आप कहते हो कि ये बहुत बड़े बहादुर थे? याद रखना, जो जितना ज़्यादा ये बाहर में शत्रुओं से लड़ता झगड़ता है, वो अंदर उतना भयभीत रहता है। ये नेता इतने डरते क्यों है कि उनको शत्रु बहुत बनाते हैं। ख्याल में है ना? तो जो जितने ज़्यादा शत्रु बनाएगा उतना ज़्यादा भयभीत रहेगा। ये तो सीधा सा गणित है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है ही। कि साहब सम्यक दृष्टि हो तो शत्रु बनाएगा ही क्यों?
ख्याल में है ना। तो इसलिए भाई कम से कम इतना तो अपने अंदर बुद्धिमानी का काम होना चाहिए कि अरे भाई ये लोग सुखी नहीं हैं, भ्रम से मैंने सुखी मानता हूँ, और सही पूछो तो मैं इनसे ज़्यादा सुखी हूँ। और सुनो, इनसे ज़्यादा सुखी हूँ और मुझे ज़्यादा अवसर है मोक्ष मार्ग का, सम्यक दर्शन का, सच्चे आत्मानुभव का, मुझे अवसर ज़्यादा है इन लोगों से। इस अपेक्षा भी बहुत सुखी हूँ। और अगर मैंने सम्यक दर्शन ले लिया तो पूछो ही मत, फिर तो मैं कृत हो गया, फिर तो मेरा जीवन ही कुछ और हो गया। तो भैया हम कहीं से भी कहीं तक दुखी का कारण नहीं है, लेकिन तुम पैसे वालों से अपनी होड़ लगाओगे, मान सम्मान वालों से अपनी होड़ लगाओगे और दुखी होते रहोगे, तो तुमने अमूल्य जीवन का अमूल्य अवसर जो तुम्हें सहज भाग्य से मिल गया था, तुमने खो दिया। इसलिए ये मत देखो कि हम 5 लोग हैं, हम 10 लोग हैं, मैं कोई पूछने वाला नहीं, हम अकेले हैं। अरे भाई अनंत सिद्ध अकेले हैं। क्या कहा मैंने? अनंत सिद्ध अकेले हैं, अपने में रम रहे हैं, उन्हें जगत की कोई ले। अरे बराबर में एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समाये हुए हैं, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समाये हुए हैं, फिर भी एक सिद्ध दूसरे सिद्ध से कोई लेना देना नहीं। बोलो, ऐसे सिद्धालय में जाना चाहते हो, ऐसे सिद्ध बनना चाहते हो, और यहाँ पर मरे जा रहे हो मान सम्मान के लिए, और कहते हम सिद्ध बनेंगे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे। कल पंच कल्याणक में जन्म कल्याणक मनाने गए थे, किसका जन्म कल्याणक था, किसका पंच कल्याणक था? किस भगवान का था? अरे कल हाँ लाल किले पे चांदनी चौक पे था ना, किसका था? आदिनाथ का। तो आदिनाथ का जन्म कल्याणक था। नाच रहे थे, कूद रहे थे लोग, समझ में आया ना, जय जयकार चल रही थी। क्या आदिनाथ ने क्या किया? आदिनाथ का क्यों कल्याणक मनाया जा रहा है? आदिनाथ का जिस बात से कल्याणक मनाया जा रहा है उस बात की तो तुम्हें खबर ही नहीं है। ख्याल में आया ना? आदिनाथ का इसलिए जन्म कल्याणक मना रहे हैं कि उन्होंने नाचना कूदना गाना रोना धोना, ये मान सम्मान इन सब का त्याग कर दिया, और अपने में से, और तुम नाच रहे हो वहां तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है कि किसका पंच कल्याणक है। वैसे खूब हल्ला मचाते हैं गुरु के पास, फलाना ढिकाना। ख्याल में अब नहीं दिख रहा, अब सब सही हो गया। जहाँ अपने राग की पूर्ति हो जाए वहाँ सब सही हो जाता है। ख्याल में है ना? अपनी राग की पूर्ति हो जाए बस अपन तो चलेंगे, फिर वहाँ कुछ विचार नहीं आता कि ये क्या है क्या नहीं। अरे जी इसमें क्या होता है, ये अच्छा ही काम है। अरे भाई अच्छा काम क्यों है, बुरा काम क्यों है, मेरा प्रश्न ये नहीं है। तुम हृदय पे जाके बताओ, तुम अच्छे काम के चक्कर में गए थे कि अपने राग की पूर्ति के लिए गए थे? क्योंकि पंच कल्याणक तो बहुत हो रहे, सब जगह क्यों नहीं जाते थे? मौजपुर में भी हुआ था, वहाँ क्यों नहीं गए? कि वहाँ अपना कोई आदमी नहीं था, तो अपने आदमी से क्या लेना देना? पंच कल्याणक तो भगवान ही का था ना। पंच कल्याणक तो आए दिन निर्माण में, क्यों नहीं गए? कि वहाँ कोई अपना आदमी नहीं था, अपने को किसी ने बुलाया नहीं था। अंदर में पकड़ में आई तो आप देखोगे कि हमारे जीवन में राग की पूर्ति के अलावा कुछ नहीं है। धर्म के नाम पे आप क्या, फिर जैसे आपकी राग की पूर्ति हो तो ना आपको कुगरू ना सुगरू, सब सही हो जाते हैं, फिर सब सही है। और वैसे कोई चला जाएगा, अरे तुम कहाँ यहाँ मिथ्या दर्शन बताओ, तो गृहीत मिथ्यात्व वहाँ जाते हो। ये सब महाराजों की अंतर समझ में, ये सब आप अपने को चतुर समझ रहे हो, और ये चतुराई ही 4 गति में घुमाती है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, जाओ नहीं जाओ मुझे उससे वो कोई बात ही नहीं है, मेरी नज़र में तो वैसी कुछ बात, लेकिन मैं आपको आपके अंदर जो अभिप्राय छुपे हुए हैं कि आप रंग बदलते हो। कल कुछ और कहते थे, आज कुछ और कहते हो। कल कहते थे नहीं जाना चाहिए, और आज अपने मान सम्मान की बात आई तो चले गए। क्यों भैया? अब तुमने बदल दिया उसूल, कि भैया उसूल हमारी मिथ्या दृष्टि है, हम ऐसे ही बदलते हैं।
अंतर समझ में है ना कि क्यों, कि हमें तो मान सम्मान मिल जाए तो हम सब बदल, और मान सम्मान नहीं मिले, अरे क्या रखा, कुछ नहीं, क्या है, हम तो कभी जाते नहीं हो, जो तो क्या हुआ ये सब इसलिए हुआ, ये तुम दोनों ही बातें गलत करते हो। मैं इसलिए कहता हूँ ना तो ज़्यादा किसी चीज़ का विरोध करो और ना ज़्यादा समर्थन करो, कि क्यों, क्योंकि तुम कच्चे घड़े हो, तुम्हारा विरोध भी नहीं टिकता और तुम्हारा समर्थन भी नहीं टिकता। नहीं समझ में आया कि विरोध और समर्थन क्या है? कि भाई विरोध और समर्थन ऐसा है कि तुमने आज किसी का बहुत हल्ला कर करके विरोध कर दिया और कल उसने तुम्हारे राग की पूर्ति कर दी, अब तुम्हें उसका समर्थन करना है। ऐसा अब जब विरोध वाला वीडियो तुम्हारा वायरल हो रहा है और फिर कल तुम समर्थन करने पहुंच गए, अब तुम्हें दाव पेंच फिर लगा। इससे अच्छा है कि शांत रहो, क्योंकि क्या पता कब किसके साथ खड़ा होना पड़े। इसलिए भैया ना किसी के ज़्यादा विरोध में और ना ज़्यादा किसी के समर्थन में, बहुत झंडा लेके भी मत चलो, क्योंकि कल विरोध भी कर सकते हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो मैं तो सब देखता रहता हूँ, उस अंदर यही विचार करता रहता हूँ कि हम सब ये राग की पूर्ति के अलावा धर्म के नाम पर करते क्या है। और ये बात हम अच्छे से समझ गए कि धर्म इसमें है नहीं। ख्याल में है कि नहीं है? मैं कई दफे कहता हूं ना, दूसरे जाके नाचे कूदे तो वे मिथ्या दृष्टि, नहीं समझे, पापी, कुछ खबर नहीं। और उसी जगह पे हम जाके नाचे कूदे तो सम्यक दृष्टि। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये चलता रहता है जगत में। तो देखो भाई, ये सब पुण्य पाप के खेल हैं। पुण्य पाप के कारण जीव सुखी दुखी नहीं होता। मिथ्या दर्शन के कारण जीव भ्रम से पुण्य के उदय वाले को सुखी और पाप के उदय वाले को दुखी मानता है। वास्तव में ऐसा वस्तु का स्वरूप है नहीं। पुण्य का उदय हो किसी जीव का और मिथ्या दर्शन है, अनंत आकुलता से नहीं बच सकता, कोई उपाय नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव चाहे कुछ भी करे, याद रखना, मिथ्या दृष्टि जीव चाहे कुछ भी करे, चाहे जितने उपाय करे, आकुलता से नहीं बच सकता। और सम्यक दृष्टि जीव कोई उपाय ना करे तो भी उसे कोई आकुलता नहीं होती। इसलिए सम्यक दृष्टि बनो। समझ में आया? करोड़पति बनने की मत सोचो, सम्यक दृष्टि बनने की सोचो। संसार के ज्यादा विचार मत करो, तत्व विचार करो। मान सम्मान की दौड़ मत लगाओ, आत्म कल्याण की दौड़ लगाओ। ख्याल में आया कि नहीं आया? मान सम्मान की दौड़ से कुछ नहीं मिलेगा, वहां कुछ है ही नहीं, सब खोखलापन है। तुम्हें दुनिया माला पहना रही होगी, बड़ा मान सम्मान दे रही होगी, और तुम्हारे अंदर आकुलता चल रही होगी। तुम्हें लग रहा होगा कि साहब उसके काय की आकुलता चल रही। अरे भाई, आपको खबर ही नहीं है, जितना मान सम्मान मिलता है उसकी दौड़ बढ़ती ही चली जाती है, वो अंत नहीं होता उसका। और फिर उसको आकुलता इस बात की बन जाती है कि ये मान सम्मान बना रहे। तुम देखते हो, एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मान सम्मान कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आप रोज मंदिर आते हो और दरवाजे पे माली बैठा है और वो रोज आपको हाथ जोड़ के बाबूजी जय जिनेंद्र करता है। आपको लगता है इसमें क्या है? ठीक है, लेकिन मैं भी इसका दुख बताता हूँ। वो आपको ऐसा निरंतर करता है, हर दिन करता है, और एक दिन उसने नहीं किया, आपकी बेचैनी चालू हो गया। क्या बात, आज ने जय जिनेंद्र नहीं किया, आज भूलने का भाव बढ़ गए इसके, लगता है बताना पड़ेगा प्रधान जी को, घटाओ उसको। क्या हुआ? लेना एक न लेना दो। आप समझ गए मान सम्मान कितनी बड़ी बीमारी है। ये लेना तो बहुत आसान है, लेकिन ले लेके फिर जब देता नहीं कोई, और फिर जो आकुलता घेरती है उसका अंत नहीं है। जैसे अंग्रेजों के समय की एक कहावत है कि अंग्रेजों ने जब भारत देश में चाय नहीं होती थी, चाय पत्ती थी नहीं, उन लोगों ने चाय की खेती करना चालू कराया। अब जब चालू कराया तो भैया ये चाय खर्च भी तो होनी चाहिए। अब यहाँ के आदमी शुद्ध सात्विक आदमी अपना दूध पीते थे शांति से। अब उनने कहा यार चाय पिलाए कैसे?
ख्याल में आया कि नहीं आया? ये तो सब दूध दूध पीते रहते। तो उनने कहा चाय पियोगे तो एक चाय भी फ्री देंगे और साथ में जिस कप में देंगे वो कप भी फ्री देंगे। ख्याल में है ना? और भारत का आदमी फिर तो जहर भी पी जाए, क्या चाय तो बहुत दूर की बात है। उनने कहा एक कप मिलेगा, हाँ पियो, और जितनी चाय जितने कप पियोगे उतने कप। अरे पीने लग गए। शुरुआत में बहुत मजा आया, लोग अच्छे मूर्ख हैं ये अंग्रेज, अच्छे पागल है, चाय भी पिलाते हैं और कप भी देते हैं, पागल ही है, पागल नहीं है। उनने कहा बस इसको आदत पड़ जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? हैं अंदर समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चुटकुला आया था इस संदर्भ में कि दुनिया कैसी है, कि जियो के लिए है कि पहले जियो की सिम फ्री बांटी, डाटा फ्री, सब फ्री। लोग कहे मुकेश अंबानी पागल है। ख्याल में आया कि नहीं आया? मजे आ गए, मजे आ गए, मजे आ गए। ओ भाई साहब वो मजा कितनी बड़ी सजा बनाई उनने कि बाद में जो इनकमिंग फ्री मिलती थी वो कभी इनकमिंग करानी नहीं पड़ती थी। तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है कोई मतलब नहीं, सालों मत कराओ लेकिन फोन आती रहेंगे। और उसने जब सब में जियो की सिम बांटती 50 करोड़, और जब सबके हाथ में जियो जियो और वो पुरानी सिम खत्म, पता ही नहीं कहाँ गई, उनने कहा सुनो अब इनकमिंग के पैसे लगे। ख्याल में आएगी नहीं? तुम्हारे सारे हाथ पैर काट दिए, अब बेटा चाहे बात करो और चाहे मत करो, 100-150 रुपये महीने के तुम्हें खर्च करने ही पड़ेंगे। अब सोचो बात। और उस जियो मोबाइल के फोन से उसने कितना रेस लगाई, कितना पैसे वाला बना। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो शुरू में कॉस्ट भी बढ़ा सब, फिर उसने और सब कंपनियों को बढ़ानी पड़ी, क्योंकि सब भैया मर जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? आपको कोई चीज़ फ्री देता है? ये मान सम्मान आपको कोई फ्री देता है? याद रखना कोई फ्री में नहीं देता रमेश जी, पॉलिसी है। जो तुम्हें माली रोज जय जिनेंद्र कर रहा है हाथ जोड़ के, बदले में कुछ मांगेगा एक दिन। वो क्या मांगेगा कि 10 लाख चढ़ाएंगे, कुछ आएंगे, और 100 का नोट तुम देते ही पाओगे फिर, क्योंकि वो रोज जय जिनेंद्र करता है हाथ जोड़ के। अब तुम्हें 500 का देना पड़े, और तुमने अगर 100 देने की कोशिश करी तो तुम्हारा मान सम्मान कल से खतरे में है। और तुमने कहा 100 रख लिया बाबूजी, अब बाबूजी को भैया रोज दिया उसने जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र, बाबूजी कहते अरे 500 रख ली। तुमने 500 दिए नहीं है, ये 500 उसने तुमसे तरकीब से निकलवाए। तुम्हें लगता है कि तुमने दिए, भ्रम। ये जो रोज तुम्हें हाथ जोड़ के कंधे झुका झुका के नमस्कार किया है, इसके बदले वो लेगा। और अगर तुम नहीं दोगे तो तुरंत गाली देगा, वो तुम्हें पता है। अंत समझ में आया? पकड़ में आया? वहां जाओ भोलानाथ के मंदिर, एक बार अम्मा बैठी रहती है, समझे, परमानेंट रिक्शे से आती है, वो रिक्शे से जाती है, समझे, स्टैंडर्ड की भिखारी है। ख्याल में रिक्शे वाले भी अम्मा राम राम करते जाते हैं। और वो वहाँ पे कहती है जो भी निकले, भाई साहब राम जय जिनेंद्र, भाई साहब जय, अब पहले ही टोक दिया, वहाँ से निकलोगे यहाँ देते हुए जाना, अंदर हो जाए, और तुम नहीं सुनोगे तो 2 बार बोलेगी। अब वो जय जिनेंद्र की बिक्री हो गई। ख्याल में है ना? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। आपको लगता है ये फ्री? फ्री कुछ नहीं है। आपको भिखारी सलाम दे रहा है, वो सलाम इस बात का है कि इसके बदले 5 रुपये दो। आपको लगता है फ्री? फ्री नहीं दिया कि साहब फ्री कैसे नहीं दिया, अभी तुम 5 रुपये मत दो, तो तुम्हें जितना उसने सलाम दिया है उसके बदले मन में गाली देगा, और ज्यादा बेशरम होगा तो मुंह पे बोल देगा जा भिखारी, तेरे से मुझसे ले जा। क्या करोगे? तो मान सम्मान कितना महंगा पड़ता है आपको पता है? यही स्थिति है। ये आपको मंदिर में लाखों रुपए आपसे खिंचवाते हैं, कैसे खिंचवाते हैं आपको पता है? आपको लगता है आपने दान दिए, बिल्कुल भ्रम मत पालना, भूल के भी दान तुम देते ही नहीं। आज तक किसी ने दान दिया ही नहीं, तुमसे जबरदस्ती तुम्हारी जेब से लूटा जाता है, और उसको दान का नाम देके तुम भी भ्रम में रहते हो, और वे तो भ्रम में रहते ही हैं सूरत के, हम तो बहुत बात, कोई कुछ नहीं। आप देखोगे आपको ऐसे माहौल में आप देना नहीं चाहते, लेकिन आपको 10 लोग दे रहे हैं,
और आप नहीं दोगे, ये मान सम्मान दांव पे लग जाता है, परेशानी खड़ी। ये तो कभी कभी तो जो राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं वो तो ऐसे तक होते हैं कि 20-25 अपने आदमी खड़ी कर दिए, बैठा दिए, नहीं समझे। हजारों की जनता में 10-20 अपने चेले चपाटे भिजवा दिए, और दान की घोषणा एक चालू करी तो भी 10-20 आदमी बोलते हमारी तरफ से 2 लाख, हमारी तरफ से 5 लाख। वो 10-20 आदमी ने बोल दिया तो वे बाकी के अपने आप बोलने लग जाते हैं, ख्याल में है ना। और वो जिन 25 ने बोला था उनके नाम तो उन्हें लिखना ही नहीं है, वे तो झूठे झूठे हैं, जो अब पीछे बोल रहे हैं इनके लोगों। अंदर समझ में आया कि नहीं आया है? ये भैया तुम भ्रम मत पालो, ये सब भ्रम है, इनमें कहीं धर्म नहीं है। इस भ्रम से बाहर निकलो, ये सब धर्म में भी राजनीति है, समझ में आया। राजनीति में धर्म नहीं है, धर्म में राजनीति है, ख्याल में है ना। और धर्म की ही राजनीति है। और हिंदुस्तान में मंदिरों में अकेले धर्म की राजनीति नहीं होती। अगर मंदिरों में होती तो भी मुझे मंजूर थी कि चलो मंदिर है, धर्म की राजनीति चलने दो, लेकिन यहाँ तो बड़ी बड़ी सरकारें धर्म की राजनीति करती है। यहाँ तो हिंदू मुसलमान के नाम से वोट बैंक इकट्ठे किए जाते हैं, यहाँ तो जातिवाद से वोट बैंक खरीदा जाता है। इसका ये क्यों हुआ हमारे हिंदुस्तान में? विदेशों में जातिवाद का चक्कर नहीं पड़ता, वहाँ पर आपके काम, आपके नाम, आपकी पहचान, आपके उससे बात बनती है। लेकिन हिंदुस्तान में एक अनपढ़ गवार खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे उसीलिए वोट दिया जाता है कि वो हमारी जाति का है, वो हमारे धर्म का है। पता आपको ऐसा क्यों है? क्योंकि भले ही हमने अंग्रेजों का राज ले लिया, अंग्रेजों के शासन में रह लिया, हमने मुगलों के शासन में रह लिया, लेकिन हमारी जड़ें वो ही हैं धर्मवादी। हम मूल में वो धर्मवादी हैं। इस सारा धर्म का ठेका हिंदुस्तान ने ही ले रखा है, सारे वर्ल्ड का। समझ में आया कि नहीं आया? जितना धर्म यहाँ चलता है वो दुनिया, इसलिए वो हमारे मूल में हर जगह धर्म, हर जगह क्या है? ये जातिवाद, संप्रदायवाद, पंथवाद, इनमें आज भी मनुष्य इतना पढ़ लिख के उलझा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जड़ों में घुसा हुआ है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया है? देखते हो कि नहीं देखते हो? हैं अभी सम्य शिखर पे मैं 2 मिनट, अभी सम्य शिखर की रैली कल करी, जैनी जो है सम्य शिखर के लिए गए बचाओ। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि सम्य शिखर पे खतरा क्यों आ गया? आपको इतनी बात क्यों समझ में नहीं आती? आप गहराई से नहीं देख रहे हो। आप उस पार्टी का जैनी समर्थन करते हैं जो खुलेआम सांप्रदायिक है, जो खुलेआम जय श्री राम बोल रही है, जिसका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, जिसके सीएम रहते गिरनार पर्वत चला गया, और जिसके पीएम बनते ही सम्य शिखर पे खतरा आ गया। ख्याल में? फिर भी जैनी आंख बंद करके उसके भक्त हैं। वोट तो नहीं देंगे जी हम। किस बात पे दे रहे हो? क्या बच रहा है तुम्हारा? क्या चीज तुमसे जो है, एक विधायक तुम्हारी बात उठाने वाला नहीं है। तुम अमित शाह कहते हो श्वेतांबर जैन है, कैसा जैन है भाई? तुम किस बात पे अपने आप को ये हल्ला मचाते हो? अरे भाई, अंदर में गहराई से तो विचार करो। सरकारों के पास आपकी वोट बैंक की ताकत ही है, जो आपसे सरकार 2 मिनट बात करती है। और जब आप वोट बैंक की ताकत भी उसी के पक्ष में देते हो जो आपके तीर्थों की हालत करता है, तो चिंता किस बात की है? ख्याल में है कि नहीं है? अरे सीधा जैनियों को एक बात बोलनी चाहिए, अगर हमारे तीर्थों के साथ ये छेड़छाड़ की जाएगी, आगे से कभी कोई जैन समाज, जिस पार्टी ने ये बिल पास किया है, उसे कभी भी एक वोट नहीं मिलेगा पूरे भारत देश की जैन। बात खत्म। ये अपना मैसेज छोड़ दो, टेंशन फ्री। अभी यहाँ पर 10, 20, 50 विधायक हारेंगे, जहाँ जैनियों का बहुमत है, अपने आप अकल ठिकाने जाएंगे क्या। लेकिन तुम पीठ पीछे वोट उसी को दे के आ रहे हो। नहीं समझ में आया? तुम वहाँ अंधभक्त बने जा रहे हो, तो क्या होने वाला है? करते रहो रैलियां, और वहाँ जाके जब वोट बैंक की वोट देने की बारी आए तो उसी को देख। बड़े बड़े महाराज उसको बुला रहे हैं, वो बड़े बड़े महाराजों के दर्शन कर रहे हो। कोई कह नहीं रहे हमारे दर्शन करने मत आना यहाँ, बिल्कुल भी नहीं समझे। हमारे दर्शन किस बात पे कर रहे हैं? जब तुमने हमारा तीर्थ ही खतरे में डाल दिया तो तुम मेरे दर्शन करने आ क्यों रहा? भाई मुझे नहीं करवाना, जाओ।
जब ऐसा उनका बहिष्कार करोगे तब ये बात समझ में आएगी। ये तुम्हारे इनसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि मूल में तो ये हमसे ही चिपके हुए हैं, ये अपने को मानते हिंदू ही हैं और वे तुम्हें हिंदू बनाने में लगे हैं। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? और तुम अपने को मानते भी थोड़ा बहुत वो ही हो। ये तो थोड़ा पहाड़ की बात आ गई तो थोड़ा सा हल्ला मचा रहे हो, अंदर से तुम भी कहते हम तो वो ही हैं जी। ख्याल में है ना? क्योंकि तुम्हें एक जाति विशेष का डर दिखा दिया गया है। ख्याल में है ना कि वो तुम्हें खा लेंगे, डर उनका दिखाया है और असली बात है खाने वाले यही हैं। अंतर समझ में आया ना? एक कहानी ऐसी कि बहन जी वो तुम्हें लूट लेंगे, हम तुम्हें बचाएंगे, तो हमारे साथ रहो। और पता चला कि भाई साहब वे तो जब लूटते इतने पहले ही लूट लिया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए भाई जागो। इन बातों में मैं इसलिए आदि लास्ट में 2 मिनट बोल दिया कि हमें कुछ खबर नहीं है, ये आप समझ लो। आपको किसी भी कीमत पर कोई पसंद नहीं करता, सब चाहते हैं कि जैन अलग ना रह जाए, ये सब इसी में मिल जाए। अंतर समझ में आया ना? 50% तो मिले हुए हैं। जैन ही अपने आप को हिंदू से अलग नहीं मानते, 50% तो मिले हुए हैं। और जो ले दे के थोड़े बहुत जागृत हैं तो उनको सुनाने की व्यवस्था चल रही है कि तुम भी इसी में आ जाओ, अलग से होने की कोई जरूरत नहीं। पकड़ में आया? तो देखो भाई, ये सब जो संसार के खेल हैं, इनमें धर्म में राजनीति चलती है, चल रही है और चलेगी, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम इस भाव को सम्यक दर्शन के बिना मत गवा देना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना जो बहुत जरूरी है। सहजानंद।